हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 2। और ये हमारा है एक्सरसाइज 2.1। दिस इज़ द एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन in the following figure. For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each case. मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो नीचे ग्राफ दिया गया है इसके कितने जीरोज होंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि देखो, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि दो टाइप के एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये वाला आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस के बावजूद अगर कोई लाइन खींची गई है, इसका मतलब वो कोई ना कोई पॉलिनोमियल है। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस इसके मिलेंगे। तो जब आपका कोई ना पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ही उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोला जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल यानी ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये सीधा सीधा केवल वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके कोई जीरोस नहीं होंगे, इसके जीरोस की संख्या हमेशा जीरो हो जाएगी, मतलब एक भी जीरोस इसको नहीं मिलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको गिवन है कि एक ग्राफ है यहाँ पे, ये देखिए आपका वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब इसके अलावा ये देखिए ग्राफ आपको इस तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस पॉलिनोमियल के यानी इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे। तो इसके जीरोज की संख्या को बताने के लिए पहले आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं केवल एक ही जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वो स्पेस है यहाँ पे। ये केवल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और तो कहीं एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे बच्चों? इसके जीरोज होंगे 1, केवल एक ही जीरो इसका मिलेगा, मतलब एक्स की केवल एक ही वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए मिलेगी। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस ये है, ठीक है ना, इधर आपको ये वाई एक्सिस दिख रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये एक देखिए ग्राफ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब आप देखिए ये ग्राफ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब 1 2 3। तो 3 स्पेस पर यानी 3 जगहों पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के यानी इस ग्राफ के 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज इसके आएंगे। ठीक है, सिमिलरली अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इधर आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखिए ये जो ग्राफ है ये इसको कैंसिल कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। तो एक जगह यहाँ पे हो गया, दूसरा स्पेस यहाँ पे हो गया, मतलब 2 पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका मतलब इस ग्राफ के कितने जीरोज मिल जाएंगे बच्चों आपको? इसके आपको 2 जीरोज मिल जाएंगे। करेक्ट, 2 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जब आप इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, एक्स के कोई 2 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे, वो 2 वैल्यूज़ आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इधर ये पूरा वाई एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये देखिए एक पॉलिनोमियल आपको इस तरीके से दिया गया है। अब ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगहों पे कट कर रहा है? 1 2 3 4, यानी 4 जगहों पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड यहाँ पे हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। इसका मतलब इसके कितने जीरोज मिल जाएंगे आपको?
4 जीरोज़ इसके आपको मिल जाएंगे बच्चों। कितने मिल जाएंगे? 4 जीरोज़ मिल जाएंगे। तो आप इसको नोट करते जाइएगा, अपनी कॉपी में आप बना लीजिए और इसके आप जीरोज़ काउंट करके लिखते जाइए। अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी का। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 6th वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। 6th वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया ये वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्राफ इस तरीके से आपको गिवन है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना कि एक्स एक्सिस को देखिए ये कितनी जगहों पे कट कर रहा है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड, यानी कि ये आपको अगर देखेंगे तो एक्स एक्सिस को 3 जगहों पे कट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका मतलब इसके कुल कितने जीरोज़ हमको मिलेंगे? इस ग्राफ के हमको कितने जीरोज़ मिल जाएंगे बच्चों? 3 जीरोज़ मिल जाएंगे, 3 जीरोज़ इसके मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। चलिए मैं आपको एक बार इसका पूरा रिव्यू दिखा देता हूँ, आइए। तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था, द नंबर ऑफ जीरोज़ इज़ 0, यहाँ पे आपको केवल कोई जीरो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर ये हो गया, क्योंकि ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। दूसरा मैंने आपको अभी बताया था कि द नंबर ऑफ जीरोज़ इज़ 1। क्यों 1 है? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए इसके केवल एक ही जीरोज़ यहाँ पे होंगे। तो ओनली वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाले का आंसर यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोज़ इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। मतलब जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसका मतलब इसके 3 जीरोज़ होंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। चौथा आप देखिए यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोज़ इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके कितने जीरोज़ होंगे? 2 जीरोज़ होंगे। फिफ्थ वाले का यहाँ पे देखिए, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट, सो द नंबर ऑफ जीरोज़ इज 4, यहाँ पे ये लिखा गया है। द नंबर ऑफ जीरोज़ इज 3। लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए उसके कितने जीरोज़ होंगे बच्चों? 3। तो चलिए अभी आप वीडियो को पुश करके ये पूरा नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। अभी 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम लोग नया एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करना है, और इनके जीरोज़ भी आपको डिटरमाइन करने हैं। तो चलिए हम 1 बाई 1 करके इनका सॉल्यूशन देखते हैं। ये फर्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड यहाँ पे आपको गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। फिफ्थ आपको है टी स्क्वायर माइनस 15 एंड लास्ट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो आइए 1 बाई 1 करके इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को भी आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसका फैक्टराइजेशन करना तो पढ़ा ही है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, कोफिशिएंट और जीरोज़ को निकालने के लिए यहाँ पे इसका आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ जीरोज़ ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये फैक्टराइजेशन करोगे, इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाई 1 जीरो के इक्वल कर दोगे। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम में x माइनस 4 को जीरो के इक्वल किया, फिर उसके बाद मैंने x प्लस 2 को जीरो के इक्वल कर दिया।
उसके बाद यहाँ से जब आप देखोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +4 और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -2। जैसे ही आप ये +2 को इस साइड में ले आके आप ट्रांसफ़र करोगे तो वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरीके से ये आपका x-4 है। अब इस x-4 को जैसे ही आप इस साइड से राइट साइड में लेके जाओगे तो ये वैल्यू +4 हो जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको +4 मिल रही है। तो यानी कि दो जीरोज हमको मिल गए। पहला हो गया x = 4 और दूसरा हो गया x = -2। अब आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो बच्चों इसके लिए दो फार्मूले होते हैं, उनको आपको याद रखना होगा कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है तो रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने ये इन दोनों फार्मूलों को जरा आप देखिए। फर्स्ट फार्मूला आपका है अल्फ़ा + बीटा = -b/a और सेकेंड फार्मूला है अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा अल्फ़ा × बीटा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो देखिए ये अल्फ़ा × बीटा = c/a है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फ़ा क्या है और ये बीटा क्या है, तो चलिए इसको भी ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा का मतलब होता है ये जो x की आपको पहली वैल्यू दिख रही है दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा, नन अदर देन इट इज़ अल्फ़ा। ये वाली वैल्यू आपको अल्फ़ा है और ये जो सेकंड वैल्यू आपको दिख रही है ये आपका बीटा है। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 मिल गई, और बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -2। तो जहाँ कहीं भी अल्फ़ा है वहाँ पे आपको रखना है 4 और जहाँ कहीं बीटा है वहाँ पे आपको रखना है -2। तो आइए देखते हैं, ये रिलेशनशिप का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। न्यूमेरिकली इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस = माइनस साइन यहाँ बाहर रहेगा, ये माइनस साइन आपको दिख रहा है, और ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि x के साथ जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखी गई है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब हुआ, यहाँ पे आपको लिखा गया कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे -2 है, इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट में -2 आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x², इसका मतलब हुआ कि x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब +1 है कि नहीं है, कुछ नहीं है मतलब +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, +1। तो देखिए मैंने क्या किया, ये माइनस साइन तो पहले से ऑलरेडी फार्मूले में था, और कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 रख दिया। और नीचे आपने देखा अभी कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ से आपने देखा तो वैल्यू आपको कितनी मिली, 1, इसलिए आपने डिनोमिनेटर में यहाँ पे रख दिया +1। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा +2/1 मतलब +2। इसका मतलब ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये कितनी मिल गई है आपको, +2, और जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है ये क्या है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, +4, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पे मैंने कर दिया +4, यानी कि ये वैल्यू आके यहाँ पे रख दी जाएगी, ठीक है। और ये जो सेकंड वैल्यू है इसको मैंने लाके इधर रख दिया, ठीक है। तो आपने देखा ये वैल्यू आपको यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितनी आएगी, +2, और इधर जब आप राइट साइड वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये भी कितनी आएगी, +2। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होगी इसके इक्वल आ जाएगी, मतलब अल्फ़ा + बीटा = -b/a के इक्वल होगा। सेम अगर आपने प्रोडक्ट वाला निकालना है तो ये देखिए ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है बच्चों, c/a। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आपने अभी ऊपर देखा था, अब ये अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू है, तो अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों का आपस में क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई। इससे हमको क्या मिलेगा, LHS की वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमने क्या किया,
4 इंटू -2 किया तो वैल्यू कितनी आ गई -8। अब जरा फार्मूले को देखते हैं, तो यहाँ पे फार्मूले में लिखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से आप देखोगे C की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -8। ये C की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म को क्या रख दिया, -1। और कोफिशिएंट ऑफ x² ये आपका a है, जैसा कि अभी आपने इसके ऊपर देखा था। तो a की जगह पे आप क्या रख दोगे, 1। तो -8/1। तो ये वैल्यू भी आपकी सॉल्व होकर कितनी मिलेगी, -8। और इधर की वैल्यू भी सॉल्व होकर कितनी मिली, -8। मतलब ये हमारा फार्मूला वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में ये देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये एक इक्वेशन आपको दिया गया है 4s² - 4s + 1। अब आपको बताना है कि यहाँ पे रिलेशनशिप जो आपका कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में आएगा, क्या वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर देना है बच्चों। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आप जानते हो ये 4s² - 4s + 1, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फैक्टराइजेशन आपका लिखा जा सकता है 2s - 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए ये होल स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में 2 टाइम्स इसको आप राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये इसका होल स्क्वायर था, तो इस होल स्क्वायर को मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिख दिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे लिख दिया, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो जब आप इससे यस की वैल्यू को निकालोगे तो देखो ये -1 है, राइट साइड में जाएगा तो +1, इन सब के बराबर में हम 0 यहाँ पे रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 2s - 1 इज इक्वल टू हमने 0 रखा। अब ये +1 क्या होगा, राइट साइड में ट्रांसफ़र होगा तो +1 हो जाएगा। फिर इधर 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, और जब इस 2 को आप इधर ट्रांसफ़र करोगे डिवाइड में हो जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। मतलब यस की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, +1/2, और यहाँ से भी +1/2 आपको मिल जाएगी। इसका मतलब इसके 2 जीरोज़ आपको मिलेंगे, 4s² - 4s + 1 के 2 जीरोज़ आपको मिलेंगे, +1/2 एंड +1/2, जो कि यहाँ से सॉल्व होके आया है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए ये जो पहली वैल्यू है ये आपका, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये अल्फ़ा है, और ये जो सेकेंड वैल्यू है ये बीटा है। अब आप यहाँ पे ज़रा फार्मूला लगाइए, सम ऑफ जीरोज जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 1। और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस अपान कोफिशिएंट ऑफ s²। कोफिशिएंट ऑफ s यानी सिंगल पावर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं b। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, b। और जो s² यानी कि स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसको, उसके कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, a। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको सिंगल पावर वाले टर्म के कोफिशिएंट को रखना है, उसके बाद यहाँ पे पावर 2 वाले टर्म के कोफिशिएंट को रख देना है। तो देखिए सिंगल पावर वाला टर्म यहाँ पे कितना है, सिंगल पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -4, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट में -4 आएगा। और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ s², तो s² के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखा गया है, +4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, +4। तो देखिए ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +4, और अपान में क्या आ जाएगा, +4। तो 4/4 को जब आप कैंसिल करोगे तो वैल्यू फिर भी कितनी आएगी, सॉल्व होके +1 ही आएगी। मतलब यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोज़ की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले के इक्वल आ रही है, तो यहाँ पर भी हमारा फार्मूला वेरीफाई हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर प्रोसेस से आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आपको 1/2 मिली थी, बीटा की वैल्यू भी आपको 1/2 मिली थी। तो अपन ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब निकाला तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया ये 1, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला हमने बच्चों क्या बताया था आपको, ये देखिए मैं आपको फार्मूले यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये मल्टीप्लाई बीच में रहेगा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, और c ABC ये क्या होता है पता है ना,
ए का मतलब होता है जो स्क्वायर वाले टर्म के मल्टीप्लाई में हो, बी का मतलब जो सिंगल पावर वाले टर्म के मल्टीप्लाई में हो, और सी का मतलब होता है जो कांस्टेंट टर्म हो। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म आपका जो था वो कितना था, 1 था। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आप देखोगे, यहाँ पे देखो ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म आपका कितना है, +1 है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है +1, और ये देखिए सिंगल पावर वाला टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, और स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है +4 है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि मैं अभी पेज मतलब मूव करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं ये, अब वही चीज़ यहाँ पे आपको रखना है, कांस्टेंट टर्म की जगह पे 1 रखना है और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर की जगह पे 4 रखना है। तो 1/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको सॉल्व करने पर भी 1/4 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला फार्मूला भी इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई हो गया। चलिए अभी इन्हीं दोनों फार्मूले को हम लोग यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6x² - 3 - 7x = 6x² - 7x - 3, ठीक है। क्या किया गया, ये देखो ये वेरिएबल वाला टर्म था, ये कांस्टेंट वाला टर्म था। हमने कुछ नहीं किया, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया, क्योंकि आपको वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ कर लेना है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। ये आपका सेकेंड 2 पावर वाला है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब आपको अच्छे से दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आप इसको पहले क्या करोगे, आप अरेंज कर लोगे, रेगुलर पावर के टर्म में कर लोगे। यहाँ पे पहले पावर 2 वाला, फिर सिंगल पावर वाला, ठीक है, और फिर यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल नहीं है मतलब कांस्टेंट टर्म आपका लास्ट में लिखा जाएगा। अब देखिए प्रीवियस क्लास में जब आपने पढ़ा था कि इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको जीरोज निकालने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अच्छा क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 फैक्टर हमको मिल जाएंगे, 3x + 1 और सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2x - 3। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3x + 1 को ये 0 के इक्वल आप यहाँ पे लिख लोगे। तो जैसे ही आप 0 के इक्वल लिखोगे तो ये आपको एक इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड जब आप इसको यहाँ पे राइट करोगे तो ये 2x - 3 = 0 राइट कर दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/3। देखिए +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और फिर 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब पहली वैल्यू आपको मिल गई -1/3, और सेकेंड वैल्यू जब इससे सॉल्व करोगे तो ये -3 इस साइड में आएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर है तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब राइट साइड में जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी सेकंड जो आपका वैल्यू है वो हो जाएगा 3/2। अब हमारे पास 2 जीरोज मिल गए, ये आपकी वैल्यू हो गई अल्फ़ा की, और ये वैल्यू आपकी हो गई बीटा की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है x = -1/3, तो ये वैल्यू आपकी अल्फ़ा है और ये वैल्यू आपकी बीटा है। इधर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा फार्मूले को वेरीफाई कराते हैं। पहले सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। तो पहले 2 जीरोज़ जो हमारे पास हैं इन्हीं को सॉल्व करके सम ऑफ जीरोज़ निकाल लीजिए। तो -1/3 + 3/2, -1/3 + 3/2, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास मिल जाएगी +7/6। अब जरा इस फार्मूले को देखो, ये होता किसके इक्वल में है, ये एक्चुअल में अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b/a होती है, ठीक है। तो जरा देखते हैं b/a की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे b का मतलब x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो b की वैल्यू देखिए, x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे -7 है। यहाँ पे आपको दिख रहा है b की वैल्यू -7 है। तो आपने क्या रखना है, ब्रैकेट में -7 रखना है, और ये फार्मूले का माइनस ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से है। तो एक माइनस आपका बाहर है और दूसरा आपका -7 ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो x² के मल्टीप्लाई में यहाँ पे आप देख रहे हो 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी -7/6।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 7/6 के इक्वल आएगा, मतलब सम ऑफ जीरोस आपका किसके इक्वल आ गया, इस फार्मूले के इक्वल। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये वेरीफाई हो गया। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी एकदम सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है बच्चों, सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा। फार्मूला को आप एक बार राइट कर लो, वीडियो को आप एक बार पुश करके पिछले वाले क्वेश्चन से फार्मूले को लिख दो, तो बार बार मुझको यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे केवल सिंगल पावर वाला टर्म है, सॉरी ये आपका मतलब 2 पावर वाला है, मतलब क्वाड्रेटिक पावर वाला है, और यहाँ पे आपको सिंगल पावर वाला टर्म दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक, अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इन दोनों में से देखिए क्या कर सकते हैं, 4u कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही आपने 4u कॉमन किया तो यहाँ पे केवल u बचेगा और यहाँ पे केवल 2 बचेगा, तो ये इसका फैक्टर हो गया 4u इन ब्रैकेट u + 2। अब आपने क्या करना है, एक बार 4u के बराबर 0 रख देना है और एक बार u + 2 के बराबर 0 रख देना है। तो 4u के इक्वल में जब आप 0 राइट करोगे तो यहाँ से u की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी जब आप सॉल्व करोगे। तो देखो ये 4 इधर आके ट्रांसफर होगा, डिवाइड में चला जाएगा, बाई 4 हो जाएगा 0 के, तो u = 0/4 हो जाएगा, तो मतलब उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से जब आप u की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 इस साइड में यानी राइट साइड में जैसे ही ट्रांसफ़र होगा वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी। तो u के यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल गए, एक तो मिल गया 0 और दूसरा मिल गया -2। तो फर्स्ट वैल्यू आपको किसकी मिल गई, अल्फ़ा की। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा = आपको मिल गया 0 और बीटा = आपको मिल गया -2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला आप अपनी कॉपी में देखो जो आपने अभी लिखा था। तो फार्मूले में आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, देखो फार्मूले में सम ऑफ जीरोस = यहाँ पे फार्मूला आप देख रहे हो क्या होता है, माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो पहले आप जो जीरोस निकाले उसका सम निकाल लो, 0 + -2, क्योंकि यहाँ पे पहला 0 है, सेकेंड वाला -2 है, तो 0 + -2 करोगे तो वैल्यू आपको -2 ही आएगी। अब आप जरा इस वाले को सॉल्व कर लो, तो कोफिशिएंट ऑफ u² का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो u² है, u² के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ u लेना है, तो कोफिशिएंट ऑफ u यहाँ पे +8 है, तो ब्रैकेट में +8 लेना और ये माइनस साइन यहाँ पे है, इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ u² आपको ले लेना है, u² के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीप्लाई में +4 है, तो यहाँ पे आपको +4 रख देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए -8/4 जैसे ही आप यहाँ पे राइट करोगे, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया तो -2 मिल रहा है और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो भी -2 मिल रहा है, मतलब इसके लिए भी ये फार्मूला वेरीफाई हो गया। अब हम लोग इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया था, देखिए अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है, c/a। अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू नहीं थी, तो c की वैल्यू हमने आपको क्या बताया था, c की वैल्यू आपने यहाँ पे राइट किया था जब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे थे, तो मैंने कहा था c की जगह पे आप लोग 0 लिख लो, तो यानी कि c/a। तो जब आप करोगे तो c की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म की जगह पे यहाँ पे 0 रखोगे और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे देख रहे हो u² के साथ यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो यहाँ पे आपने 4 राइट कर देना है। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हो 0 ही आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 0। तो ये लेफ्ट साइड भी 0 आ गया, राइट साइड भी 0 हो गया, मतलब ये फार्मूला भी हमारा वेरीफाई हो गया इस क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आप देख रहे हो t² - 15 है। ठीक है, यहाँ पे गौरतलब ये है, मतलब देखने वाली बात ये है कि ये स्क्वायर वाला टर्म है और उसके बाद डायरेक्ट ये कांस्टेंट टर्म है, बट केवल सिंगल t वाला टर्म आपको नहीं दिख रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, t वाले टर्म को यहाँ पे बनाएंगे।
तो बनाने के लिए हमने क्या किया, टी स्क्वायर, और जो टर्म नहीं है तो यहाँ टी के साथ 0 से मल्टीप्लाई करके मैंने राइट कर दिया। आप यहाँ पे प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब वो टर्म है नहीं तो प्लस करो या माइनस करो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये यहाँ पे जो माइनस लगा है इसकी जगह पे आप यहाँ पे प्लस भी राइट कर सकते हो। तो देखो अब आपको 3 टर्म यहाँ पे मिल गए, टी स्क्वायर इंटू 0t माइनस 15। अब आपने क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, जब हमने किया तो ब्रैकेट में मिला t माइनस √15 और अगले में मिला t प्लस √15। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला टर्म आया कैसे। तो बच्चों देखो, ये हम फैक्टराइजेशन तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पॉलिनोमियल का एक पार्ट है। तो जब मैं फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको इस टाइप के इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना भी बताऊंगा। अभी के लिए आप सीख लो कि इसका फैक्टराइजेशन करने पर इतना आएगा, ठीक है। इसको आप छोड़े रखना, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगे वहाँ पे ऑन द बोर्ड में आपको बताऊंगा, या हो सकता है इसका अलग से मैं एक वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो t की सीधी सी वैल्यू दिख रही है, एक बार आप इसको 0 के इक्वल करोगे, दूसरी बार आप इसको 0 के इक्वल करोगे, तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी प्लस √15, यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी माइनस √15, क्योंकि यहाँ प्लस है, जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, ये फर्स्ट टर्म जो है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है, और जैसे ही आप ट्रांसफ़र करोगे राइट साइड में तो वो वैल्यू प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 कह रहा है। टी स्क्वायर माइनस 15 को सॉल्व किया तो 2 जीरो से यहाँ से हमको 2 इक्वेशन मिलेंगे, जो अभी हमने इसके पहले आपको बना के दिखाया था। तो यहाँ से आपको प्लस √15 मिल जाएगा, यहाँ से आपको माइनस √15 मिल जाएगा। तो ये देखिए 2 जीरोज यहाँ पे आपको लिखे हैं। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये आपकी अल्फ़ा हो गई, ये आपकी वैल्यू अल्फ़ा हो गई, ये आपकी वैल्यू बीटा हो गई। नोट कर लीजिए आप कॉपी में। तो यहाँ पे देखिए इसके 2 जीरोज मिल गए, √15 और माइनस √15। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूले को वेरीफाई कराने के लिए एकदम सेम प्रोसेस करना है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। जब आप कोफिशिएंट ऑफ टी देखेंगे तो टी के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, टी के मल्टीप्लाई में हमने आपको वहाँ पे दिखाया था यहाँ पे कि टी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो आपने क्या लिखा था, 0 लिखा था। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा बच्चों, 0। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 रख देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन ये पहले से था, और उसके बाद ब्रैकेट में 0 रख दिया, 0 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने आपको दिखाया था, क्या था, इक्वेशन आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आप यहाँ पे टी स्क्वायर के कोफिशिएंट की जगह पे 1 रख दोगे, तो -0/1 मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी सॉल्व करने पर। अब आप जरा ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू सॉल्व करो, सम ऑफ जीरोज। तो पहला 0 आपका है √15, दूसरा 0 है माइनस √15। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो भी कितना आएगा, 0, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों आप लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी यहाँ पे डिटरमाइन कर लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को हम लोग देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो √15 इन ब्रैकेट माइनस √15, मतलब 2 जीरोज़ जो हैं उन दोनों जीरोज़ का आपको प्रोडक्ट कर लेना है। तो प्रोडक्ट इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, रूट गायब हो जाएगा और 15 केवल 1 टाइम लिखा जाएगा और ये माइनस साइन आ जाएगा, तो -15 आएगा। अब आप जरा सा इसके फार्मूले को देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हमने लिखा था c/a, ठीक है ना, c/a आपने लिखा था। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, c की जगह पे c की वैल्यू और a की जगह पे a की वैल्यू रखेंगे, तो -15/1 हो जाएगा, और इसको भी सॉल्व करने पर -15 आएगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये भी ये फार्मूला वेरीफाई हो जाएगा। अभी चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है 3x² - x - 4
ठीक है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, और जैसे ही आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे आपको दो फैक्टर मिलेंगे, 3x माइनस 4 और सेकेंड आपको मिलेगा x प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए इसके दो फैक्टर जब आप करेंगे तो इन दोनों को अभी हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके 0 के इक्वल राइट कर देंगे। इसको भी आप 0 के इक्वल में राइट कर दोगे, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी +4/3, क्योंकि 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, -4 जैसे ही राइट साइड में ट्रांसफ़र करोगे +4 हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से 1 को ट्रांसफ़र कर दोगे तो -1 हो जाएगा। मतलब एक वैल्यू आपको मिल गई -1, दूसरी वैल्यू आपको मिल गई 4/3। इसका मतलब जो ये पहली वैल्यू आपको दिख रही है ये आपका हो गया अल्फ़ा, ये वैल्यू आपकी बोली जाएगी अल्फ़ा, और ये वैल्यू आपकी बोली जाएगी बीटा। ठीक है, और फार्मूला आप जानते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये प्लस साइन है बच्चों, ठीक है ना, ये प्लस साइन है। तो देखिए ये -b/, हो गया, ये अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a है। ठीक है, तो देखते हैं, जीरोज़ अपने को मिल गए हैं, पहला आपको अल्फ़ा मिल गया, दूसरा आपको बीटा यहाँ पे मिल गया है। अभी हमको क्या करना है कि फार्मूले को वेरीफाई कराना है। तो फार्मूले को वेरीफाई कराने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एकदम सेम प्रोसेस से आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे कितना है, x के साथ मल्टीप्लाई में -1 है, माइनस साइन है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो ब्रैकेट में -1 आएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से है, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने राइट कर दिया। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 3 रख देना है। तो ये देखिए आपको ये फ्रैक्शन बनेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3, तो +1/3। अब जरा सा सम ऑफ जीरोज़ यानी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लो, तो दो जीरोज़ आपको हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। 4/3 को -1 में जब ऐड करोगे तो देखो इन दोनों को हमने ऐड किया, तो इसको सॉल्व करने पर भी +1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप इस क्वेश्चन के लिए भी वेरीफाई हो गया। अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब होता है, ये जो दो जीरोज़ आपको मिले हैं, पहला जीरो ये और दूसरा जीरो ये बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट जीरो आपको 4/3 मल्टीप्लाई कर देना है -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी -4/3, और इसका फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है बच्चों, -4, और कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे कितना है, +3, तो -4/3 राइट साइड में से भी आ जाएगा, तो इसका मतलब दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी सॉल्व करने पर -4/3 मिल रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला भी आपका वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि इस सेशन में आपको ये पूरी बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले क्वेश्चन को वॉच करेंगे। आइए रिव्यू ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम लोग उसको बाद में वॉच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही आपको ढेर सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप वॉच करते रहिए वीडियो, और मल्टीपल टाइम्स देखते रहिए। थैंक यू।